जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और आप उसमें कुछ अच्छा बेहतर करने चाह रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके पिछले 2 से 3 साल में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है और बेहतर एनालिसिस करके जाना है। देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज हमने टॉपिक लिया है वादक और उनके वाद्य यंत्र। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। स्टैटिक जो पोर्शन है वहाँ से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी परीक्षा में। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है। देखिए, संतूर का संबंध यहाँ पे भजन सोपारी बिल्कुल, और शिव कुमार शर्मा इनका संबंध भी संतूर से है, लेकिन किसे जाना जाता है जिसने अकेले ही संतूर को क्या बनाया है, लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाया है। तो शिव कुमार शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। और ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट परीक्षा CHSL एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित रविशंकर जी जो है ना, इनका संबंध संगीत की किस शैली से है। कर्नाटक शास्त्रीय वादन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। तो इनका संबंध जो है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से इनका संबंध है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पंडित रविशंकर जी जो है ना, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ क्या बजाते हैं। राजीव तारानाथ का संबंध किससे है, बांसुरी वादन से, संतूर से, सरोद से या फिर तबला वादन से। तो राजीव तारानाथ सरोद बजाते हैं। ठीक है, सरोज में आपको और नाम याद रखना है, एक तो अमजद अली खान, उनके 2 लड़के हैं, एक तो अमान अली खान और एक है अयान अली खान। ठीक है, तो 4 नाम हो गए हैं, अमजद अली खान, अयान अली खान और एक कौन सा था, ये जो है ना किसके मतलब राजीव तारानाथ जो है ना सरोद बजाते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसुरी या बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है, बांसुरी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बात हो रही है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये जो है ना वायलिन बजाते हैं, वायलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये शहनाई बजाते हैं। ठीक है, इन्हीं ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर शहनाई बजाई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि किसके द्वारा लाल किले की प्राचीर पर आज़ादी के समय शहनाई बजाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि घटम, घटम क्या है, एक क्या है, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो यही है घटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटम का क्या है, बड़े आकार वाला एक संकीर्ण मुंह यानी कि छोटे मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन हो गए, इनका संबंध हो गया तबला से। ठीक है, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, इनका दोनों का संबंध किससे है, तबला वादन से। इसको आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो तबला वादक के बारे में आपको बताना है। देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है, बांसुरी वादन से। ठीक है, अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है, तबला वादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, टी एन कृष्णन और भीमसेन जोशी, टी एन कृष्णन का संबंध किससे है, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि टी एन कृष्णन का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। विलायत खान सितार वादन से,
अल्लाह रखा खान तबला वादन से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से और अमजद अली खान पखावज वादन से। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आए थे अमजद अली खान, इनका संबंध है सरोद वादन से, सरोद वादन से इनका संबंध है, इसी वजह से पखावज तो यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाए, मतलब सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? बांसुरी बजाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए अगर हम बात करते हैं वीजी जोग के बारे में, तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीजी जोग क्या बजाते हैं, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध सितार से है, वायलिन या फिर तबला या फिर संतूर। तो ये जो वीजी जोग हैं ये जो है ना वायलिन से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो सिक्किम में एक लिम्बू समुदाय है, वहाँ का एक पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? चुनके, नौमाती या फिर छियाप ब्रुंग या फिर ज्यूरूम सिली। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छियाप ब्रुंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? भीमसेन जोशी, रविशंकर, अमजद अली खान और अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान का संबंध तबला वादन से है, अमजद अली खान सरोद वादन से हैं और पंडित रविशंकर इनका संबंध है सितार वादन से। सितार वादन में और भी नाम आते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर हो गए, उमा शंकर मिश्र हो गए, शाहिद परवेज हो गए, ठीक है, बंदे हसन हो गए। इन सभी का संबंध किससे है? सितार वादन से है। ये नाम आपको याद रखने हैं और एग्जाम में आपके में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, तो किस तरीके का है? ये सुपिर है, मतलब ये मुंह से बजाया जाता है, सुपिर मतलब विंड से हवा फूंक करके बजाई जाती है, या फिर तारी है, इसमें तार लगा हुआ है, या फिर अवनद यानी कि मेम्ब्रेन है, या फिर प्लेट है। तो किस तरीके का वाद्य यंत्र है? तो चिंकारा जो है ना वो तारीय है। क्या है? एक तारीय है, मतलब इसमें तार लगे रहते हैं, तार जैसे गिटार में लगे रहते हैं उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि घूमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? किसके बारे में बात हो रही है? घूमोट के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। घूमोट जो है ना गोवा में होता है, गोवा का क्या है? एक वाद्य यंत्र है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पेन्ना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पेन्ना का संबंध है मणिपुर राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो संवादनी है वो किस प्रकार का है? तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, या फिर ताल, या फिर प्रहार वाद्य यंत्र। देखिए बात की जाए संवादनी की, तो जो संवादनी है ये किस प्रकार का है? वायु द्वारा बजाया जाता है, मतलब इसे मुंह से फूंक करके इसमें बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, इस तरीके से इसे भी बजाया जाता है संवादनी। नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली का एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है लतीफ़ अहमद, अमजद अली और जाकिर हुसैन और स्वप्न चौधरी। तबला वादक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो तबला वादक अमजद अली नहीं है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? सरूद खान से, मतलब सरूद से है। अब बाकी के नाम जो है ना आपको याद रख लेने हैं तबला से संबंधित, तलीफ़ अहमद, स्वप्न चौधरी और जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान भी हम ऊपर देख के आए हैं, तबला वादन से इनका संबंध है। ठीक है, और एक जो है ना गुदई महाराज, जिन्हें समता महाराज भी कहा जाता है, उनका संबंध भी किससे है? तबला वादन से ही उनका संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? क्या बांसुरी बजाते हैं, वायलिन, तबला, या फिर संतूर? तो संतूर से इनका संबंध है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है। और उन्हीं के साथ आपको याद रखना है
इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और उमाशंकर मिश्र का संबंध भी किससे है? संतूर वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान, इनका संबंध है सितार वादन से। इसको भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सितार वादन में और कौन कौन से नाम है अभी हम डिस्कस करे थे, जैसे कि ऊपर अभी हमारे निकल के गए हैं। एक तो पंडित शिव कुमार शर्मा और उमाशंकर मिश्र, शाहिद परवेज, बंदे हसन, ये सभी नाम किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में, तोताराम शर्मा किससे जुड़े हुए हैं? तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से, नाद स्वरान, घातम या फिर पखावज? इनका संबंध जो है ना वो पखावज से है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, पखावज से इनका संबंध है और CHSL परीक्षा 2022 में इन्हें पूछा गया था और ये जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ क्या बजाते हैं? अली अकबर खान के शिष्य जो है ना राजीव तारानाथ, उनका संबंध किससे है? तबला वादन से, बांसुरी या सरोद या फिर संतूर वादन से? तो ये जो है ना इनका संबंध किससे है? सरोद वादन से। ठीक है, सरोद वादन से इनका संबंध है। ये किसके शिष्य हैं? अली अकबर खान के शिष्य हैं। इनका नाम है राजीव तारानाथ। अब अगला पूछा गया है, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। शेख चिन्ना मौला किस संगीत वाद्यंत्र से जुड़े हुए हैं? इनका संबंध है नाद स्वरम से। ठीक है, नाद स्वरम से इनका संबंध है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका SSC CHSL परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन 25, इसमें बोल रहा है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंद्रन को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालाचंद्रन देखिए, तो एस बालाचंद्रन जो है ना, एस बालाचंद्रन, ठीक है, एस बालाचंद्रन का संबंध किससे है? ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एस बालाचंद्रन का संबंध भी किससे है? ए, यानी कि सितार वादन से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सितार वादन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे, एस बालाचंद्रन बीड़ा वादन से है। कन्फ्यूज़न थोड़ी हो रही है। एस बालाचंद्रन का संबंध किससे है? वीणा वादन से है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पंडित भवानी शंकर क्या बजाते हैं? पखावज, ढोलक, तानपुरा या फिर तबला? तो इनका संबंध किससे है? पंडित भवानी शंकर, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पखावज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो पूछ रहा है कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय किसके वादक हैं? तो राजीव जनार्दन का संबंध तबला से है, बांसुरी से, हारमोनियम या फिर सितार से? इनका संबंध भी सितार से है। एक तो हम ऊपर देख के आए थे राजीव तारानाथ और एक है राजीव जनार्दन, दोनों का संबंध सितार वादन से है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्यंत्र से संबंधित हैं और ये क्या बजाते हैं? E.M. सुब्रमण्यम बैंडोलिन यानी कि सारंगी, गिटार, घटम या फिर पखावज? E.M. सुब्रमण्यम की बात की जाए तो ये जो है ना बजाते क्या हैं? ये बजाते हैं सारंगी। ठीक है, सारंगी वादन से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अगर बात की जाए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की, तबला, वीणा, सरोद या फिर सितार? तो इन सभी में से सबसे जो प्राचीन है वो है वीणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? वायलिन, सरोद, गिटार और हारमोनियम? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ना अन्य से समूह से क्या नहीं खाता है? मेल नहीं खाता है। गिटार में तार लगे रहते हैं, वायलिन, हारमोनियम और सरोद, इनमें से क्या अलग है? तब आप कहेंगे सर इनमें से क्या अलग है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी अलग है, हारमोनियम। ठीक है, ये देखिए वायलिन जो होता है, गिटार होता है और सरोद होता है, इनमें तारों के द्वारा इसे बजाया जाता है, जबकि हारमोनियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? देखिए, बिना तार का गिटार में तो तार होता है, सितार में भी होता है और वायलिन में भी होता है। जबकि ट्रम्पेट जो होता है उसमें कोई भी तार नहीं होता है, उसमें डंडी से इसको बजाया जाता है। ठीक है, स्टिक्स ही होती हैं इनकी बजाने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा सुपेर वाद्य यंत्र है? सुपेर का मतलब क्या है? जो कि मुंह से फूंक करके बजाया जाए। वायलिन, ये तार इसमें लगे रहते हैं, हाथों से बजाया जाता है। उसी प्रकार से सारंगी को भी हाथों से बजाया जाता है, सितार को भी हाथों से बजाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना बांसुरी, उसको मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है, यानी कि ये क्या है? सुपेर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र है मृदंग, तबला, शहनाई या फिर संतूर। तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संतूर। ठीक है, संतूर कैसा है? एक तंत्री वाद्य यंत्र है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि मृदंग होता है। मृदंग का मतलब क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल, एक ही प्रकार की बांसुरी, एक ताल का वाद्य या फिर एक मृग। तो मृदंग जो है ना वो क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? एक ताल का वाद्य यंत्र होता है मृदंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए तो पूछ रहा है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, इसी के द्वारा सितार का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप लोग इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मुगल शासक है जो वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, एक तो मुगल शासक था औरंगजेब। ठीक है, ये क्या बजाता था? वीणा बजाता था। उसी के साथ साथ इतिहास में एक राजा और हुआ था जो कि गुप्त वंश का समुद्रगुप्त था, और वो भी क्या बजाता था? वीणा बजाता था। तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, ये भी वीणा बजाता था, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो अकबर के बारे में भी पूछा गया है कि जो अकबर था वो कौन सा वाद्य यंत्र जो है ना बड़े अच्छे तरीके से बजाता था? तो ये नक्कारा बड़े अच्छे इस तरीके से बजाता था। ऑप्शन नंबर डी वाला। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से इनका संबंध है और ये क्या बजाते हैं? तो अगर बात की जाए पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय के बारे में, तो इनका संबंध किससे है? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय तबला वादन से इनका संबंध है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि एक भारतीय तबला वादक थेटाकुडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो अगर बात की जाए किसके बारे में, थेटाकुडी हरिहर विनायकम, इनका संबंध किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किया जाता है? मतलब इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है घटम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नीरू स्वाम पिल्लई। नीरू स्वाम पिल्लई किससे संबंधित है? नीरू स्वाम पिल्लई का संबंध है नाद स्वरम से। नाद स्वरम से, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट पूछ रहा है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? इनका संबंध वीणा वादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एस बालचंद्रन का संबंध किससे है? वीणा वादन से। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान, इनका संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध जो है ना किस प्रकार के वाद्य यंत्र से इनका संबंध है? सारंगी वादन से। ये जो सभी नाम हैं आपको याद रखने हैं। साबरी खान का संबंध किससे है? सारंगी से। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई जो है ना क्या बजाते हैं? वायलिन। ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन में पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्नालाल घोष जो है ना बांसुरी बजाते हैं।
बांसुरी से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पालधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालधर रघु, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध है मृदंगम से। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो देखिए एक नाम है आपके सामने जिसका नाम है शकूर खान, ठीक है। तो शकूर खान का संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है? ये क्या बजाते हैं? शकूर खान का संबंध है सारंगी से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सारंगी वादन से इनका संबंध है शकूर खान का, ठीक है। अब देखिए अगला आपसे पूछा गया है पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, और पन्नालाल घोष बजाते क्या हैं? बांसुरी। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम में ही पूछा गया है CHSL परीक्षा 2022 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको कलाकार दिया गया है, दूसरी तरफ आपको वाद्य यंत्र दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि शिव कुमार शर्मा पखावज, पंडित रविशंकर सितार, अमजद अली खान सरोद और किशन महाराज तबला वादन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ना वो क्या बजाते हैं? इनका संबंध किससे है? एक तो शिव कुमार शर्मा हो गए, उमाशंकर मिश्र हो गए और पंडित रविशंकर हो गए। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? पखावज से तो है नहीं है, तो इनका संबंध किससे है? थोड़ा रिकॉल करने आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थोड़ा सा इसको कन्फ्यूज़न सी लग रही है इसमें कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रही है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन इनका संबंध किससे है? देखिए अगर बात की जाती है के शिवरामन के बारे में तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध हो जाएगा कौन से वाद्य यंत्र से? ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मृदंगम। ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट वादक हैं? देखिए सुरबहार एक वाद्य यंत्र है और उसमें जो है ना यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन से संबंध रख रहा है? कौन इससे सुरबहार से संबंध है? उस्ताद इमरत खान का। ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाती हैं? तो एन राजन की बात की जाए, श्रीमती एन राजम जो है ना कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? वायलिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछा गया कि वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वी वलसारा का संबंध किससे है? इनका संबंध है पियानो से। ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष क्या बजाते हैं? तो पंडित निखिल ज्योति घोष इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है तबला वादन से, ठीक है। तबला वादन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि किसको संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार लगे होते हैं? क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछा गया था? आपके SSC एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या होगा इसका कि किसको संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है? इसमें 72 तार होते हैं, खंजरी, सारूड, संतूर या फिर सितार। तो कमेंट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं अगर आपको आंसर इसका पता है। अन्यथा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतूर जो है ना इसमें 72 तार लगे रहते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है? शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल इंडियन म्यूज़िक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष क्या बजाते हैं? विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय क्या बजाते हैं? तानपुरा, सारंगी, तबला या फिर बांसुरी?
तो जो विक्रम घोष हैं वो इनका संबंध है तबला वादन से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तबला वादन से। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक हैं। तो देखिए राजीव जनार्दन क्या बजाते हैं? इनका संबंध है सितार वादन से। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, उसके साथ आप देख पाएंगे कि इनमें से कौन सी वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि वायु से नहीं बजाई जाती है। तो एक तो खोल, या फिर शहनाई, या फिर सेक्सोफोन, या फिर तुरही। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, खोल। ये क्या नहीं है? वायु द्वारा नहीं बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो वायलिन वादक के बारे में बताना है। एक तो अनुष्का शंकर, सज्जाद हुसैन, कृष्णा आर चौधरी, चौधरी है यहाँ पे, चौधर है, तो कृष्णा आर चौधरी होना चाहिए था, और नगाई आर मुरलीधरन। देखिए हमें बताना है कि वायलिन वादक कौन सा है इनमें से। तो वायलिन वादक के बारे में बताना है, तो नगाई आर मुरलीधरन हो जाएंगे यहाँ पे वायलिन वादक। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान, अभी हमने ऊपर डिस्कस करके आए थे कि उस्ताद अमजद अली खान, अमान अली खान और अयान अली खान सरोद वादन से हैं, इनका संबंध ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? अब देखिए यहाँ पे ये 4 नाम आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है और बार बार पूछे जाते हैं। तो इनका संबंध है तबला वादन से। ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा खान का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? उस्ताद अल्लाह रखा खान यहाँ पर ही आए हैं, देख सकते हैं आप लोग, अल्लाह रखा खान, तबला वादन से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान प्रसिद्ध हैं। बड़े गुलाम अली खान, इनका संबंध किससे है? सरोद वादन से, हारमोनियम, तबला, या फिर शास्त्रीय गायक हैं? तो उस्ताद बड़े अली गुलाम खान, इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शास्त्रीय गायक हैं ये। ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय गायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रंजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? एक तो रंजना स्वामीनाथन है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऐसा हमसे पूछा गया है। इनका संबंध है मृदंगम से। ऑप्शन नंबर डी, मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? टी बिंद्रा, उस्ताद बंदू खान, टी एन कृष्णा और टी एन कृष्णन। तो सारंगी वादन के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं उस्ताद बंदू खान, उस्ताद बंदू खान। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि टी एन कृष्णन क्या बजाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? तो यहाँ पे आपको 3 नाम ऐसे मिलने वाले हैं जो वीणा बजाते होंगे, एक नाम अलग होगा। तो इनमें से कौन सा होगा जो वीणा नहीं बजाता है? जसराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि वीणा नहीं बजाते हैं। बाकी ये आपको जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र और वीनाई धन्नमल, ये नाम आपको बहुत याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? शहनाई वादक भारत की एकमात्र महिला हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हैं वागेश्वरी कंवर, इनका संबंध शहनाई वादन से, और ये भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? तो रुद्र वीणा वादक इनमें से कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो आपका आंसर होना चाहिए उस्ताद असद अली खान, उस्ताद असद अली खान। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक नहीं है स्वप्न चौधरी, तन्मय बोस, विक्रम घोष और जी एन बाला सुब्रमण्यम, यही है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। इनका संबंध
तबला वादन से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए।